तो हम लोग पढ़ रहे थे स्क्वायर एंड क्यूब। स्क्वायर हम लोगों ने खत्म कर लिया है और आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब। ठीक है, तो चलिए शुरू कर। तो इससे पहले हम लोगों ने स्क्वायर पढ़ा है, तो आप लोगों को स्क्वायर के बारे में क्या पता है? स्क्वायर वो होता है जब किसी नंबर को, जैसे मान लेते हैं 2 लिए, जब किसी नंबर को उसके खुद के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर होता है। ठीक, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, है ना। ये जो 4 है ये है हमारा स्क्वायर नंबर। क्या है ये? स्क्वायर नंबर। और किसका स्क्वायर निकाले हैं हम? तो इज 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, मतलब 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 2 का स्क्वायर करते हैं तो हम 4 आता है, तो 4 क्या है? हमारा स्क्वायर नंबर है। ऐसे नंबर जो किसी नंबर को स्क्वायर करके बना हो उसको हम लोग बोलते थे स्क्वायर नंबर। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं 2 को कितने बार मल्टीप्लाई किया हूँ? 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हूँ। अगर इसी 2 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा दूं, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? क्यूब। इसी को क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। क्यूब मतलब कि किसी भी नंबर को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 2 में 2 का पावर है 2, तो 2 को कितने बार यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कराया? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराया, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 का पावर है 3, तो 3 को मैंने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कराया है? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराया है। तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? ये होता है 8। ठीक है, तो बताओ 8 को हम लोग बोलते हैं क्यूब नंबर। क्या बोलते हैं 8 को? क्यूब नंबर। ये भी है, 8 इज द क्यूब नंबर एंड 8 इज द क्यूब ऑफ 2। तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, चलो अब इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 का क्यूब होता है 1। ठीक, 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब होता है 8। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है 27। ये टेबल आप लोगों की बुक में दिया है, इसको खुद से भी करिए और मेरे साथ साथ कॉपी में या नोटबुक में करते चलिए। 4 का क्यूब होता है 64। 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर करके देख सकते हो। जैसे 4 को मेरे को मल्टीप्लाई कराना है 3 बार, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 जो होता है 16। फिर इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यह हो जाएगा क्या? 6 4 जो 24, 2 कैरी, 4 1 जो 4 और 4 प्लस 2 64। देखो आ गया ना। तो क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे? उसी जो नंबर का जो क्यूब निकालना है उसको हम लोग को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा देना है। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। और 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। ठीक, तो 1 से लेके 10 तक का क्यूब आप लोगों को टिप याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब जो है क्यूब निकालते कैसे हैं, ठीक है, ये देखते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स कराता हूँ, देखिएगा आप लोग। हम्म, अब देखो, परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है? देखो, ये जो हम क्यूब निकाले हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब एंड सो ऑन। तो जितने हम लोग क्यूब निकाले हैं, है ना, जैसे देखो 8 का क्यूब कितना होता है? 512। तो ये जो 512 है ये कैसे बना है? 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8।
अगर 8 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनता है 512। इसका मतलब देखो, जो हम लोग स्क्वायर पढ़ रहे थे तो वहां पे दो दो का जोड़ी बनाते थे। यहाँ पे कितने का जोड़ी बनाना है? 3 का। अगर 3 का जोड़ी किसी नंबर का बन गया, इसका मतलब वो परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, चलो देखते हैं 216 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। यहाँ पे अगर देखना चाहोगे तो यहाँ से देख सकते हो। देखो यहाँ से 216 तक परफेक्ट क्यूब है, लेकिन अब उसको यहाँ पे क्वेश्चंस में कैसे करना है उसको देखो। 216, अब इसका हमको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन सीखे हो? 2 से काटेंगे इसको, 2 से 1 टाइम्स कटेगा, 1 0 टाइम्स कटेगा, ये बन गया 16, ये कटेगा 8 टाइम्स। ठीक है, नॉर्मल जो हम डिवाइड करते हैं, जैसे 216 को 2 से डिवाइड करते हैं, वैसा ही करना है ना। चलो फिर 108 है, ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से 5 और 4 टाइम्स। फिर 2 से इसको मैं डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 2 टाइम्स और 7 टाइम्स, 2 2 जा 4, ये बचा 1, 1 और 4 14 हो गया, 14 7 टाइम्स। फिर 3 से काटेंगे तो 3 से ये हो जाएगा कितना? 3 9 3 जा 27। ये 3 से काटेंगे, 3 3 जा और ये 3 1। ठीक, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या आया? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये जोड़ी बन गया और यहाँ पे ये जोड़ी बन गया, 3 3 का पेयर बन गया। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब नंबर। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर आगे लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6। क्वेश्चन नंबर लेंगे अब यहाँ पे 6। चलो, से वेदर द नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब। अब देखो यहाँ पे इस नंबर को परफेक्ट क्यूब है कि नहीं ये चेक करना है। ठीक है, कौन से नंबर का हम लोग देख रहे हैं? ये 5 हो गया था, अब ये 6th नंबर का है ना। चलिए, क्वेश्चन चेक कर रहा था सही है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 2 3 6 2 5, 2 3 6 2 5। देखो यहाँ पे देखो, जो हम लोग परफेक्ट क्यूब देखे हैं वहां पे आखिरी में 5 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये परफेक्ट क्यूब हो। चलो अब इसको करेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो, किससे कटेगा ये देखो, आखिरी में 5 है तो ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। क्या है देखो, 3 से कटने का नियम होता है, अगर सबको मैं जोड़ दूं, जैसे देखो 927, ये 3 से कटेगा कि नहीं कैसे पता चलेगा? अगर मैं सबको जोड़ दूं, जैसे जोड़ो 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 7 18, फिर इसको जोड़ दो 1 प्लस 8 9। अगर 9 3 से कटता है तो ये पूरा नंबर भी 3 से कटेगा। तो 3 का नियम क्या कहता है? सभी डिजिट को जोड़ देंगे, अगर वो 2 डिजिट का है तो उसको फिर जोड़ देंगे 1 डिजिट के आने तक। अगर वो जो नंबर आया वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये जो हमारा पूरा नंबर रहेगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या है 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। देखो यहाँ पे 2 3 5, 5 और 6 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 18, 18 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से कटेगा। चलो 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 7 टाइम्स 21, बचा यहाँ से 2, हो जाएगा 26। तो 8 3 से 24, बचा 2,
फिर 7 जे 21, फिर 5 जे 15। अब सिंपल डिवाइड है, इसको पहली दूसरी जैसे मैं आसान ऐसे डिवाइड कर करके नहीं बताने वाला हूँ, तो आप लोग इसको अच्छे से डिवाइड कर लेना। फिर चेक करो क्या 3 से डिवाइड हो रहा है। 7 7 14 और 8 + 5 13, 14 और 13 हो गया 27। 27 भी किससे 3 से डिवाइड होता है, तो ये 3 से फिर कट जाएगा। 3 से काटो, 3 2 जा 6, ये बच गया 18 है ना। 7 में से 6 माइनस करेंगे बचा 1, तो 1 और 8 18 हो गया, तो ये 6 3 जा 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 है तो ये 2 टाइम्स कटेगा, ये हो जाएगा 6। यहाँ से बचा 1, 1 + 5 15, ये कटेगा 5 टाइम्स। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 3 से काट के देखो, ये 8 बार कटेगा, 8 3 जा 24, बचा 2, ये बन गया 22, 7 3 जा 21 और ये 5 15। अब फिर 5 से काट के देखो, 5 1 जा 5, बचा 3 37 हो गया, 7 5 जा 35, बचा 2 25, ये 5 टाइम्स कट जाएगा। फिर इसको 5 से काटो, 5 3 जा 15, बचा 2 25, ये वो कटेगा 5 से। फिर 5 से काटो, 5 से कटेगा 7 टाइम्स, और 7 से ये कट जाएगा 1 टाइम्स। इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या आया, वो आया है 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अब यहाँ पे देखो 3 का जोड़ा बन गया, यहाँ पे 5 का जोड़ा बन गया, पर 7 बेचारा सिंगल रह गया, है ना। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी परफेक्ट क्यूब नहीं है, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दो दो एग्जाम्पल और है, 7 और 8। चलो ये रहा 7 नंबर का क्वेश्चन, करिएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 68600 गिवन अ परफेक्ट क्यूब। देखो परफेक्ट क्यूब तभी बनेगा जब किसी भी नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनना चाहिए परफेक्ट क्यूब। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है हमको, इस नंबर का हमको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, चलो यहाँ पे 2 जीरो है। देखो अब इसको कैसे लिख सकते हो, देखो 2 जीरो है, इसका मतलब इसमें किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, 2 जीरो मतलब 100। इसको लिख सकते हैं 686 मल्टीप्लाई बाई 100 लिख सकते हैं। अब देखो ये जो 10 है, ये 100 है, वो क्या होता है 10 मल्टीप्लाई बाई 10 होता है। ये 5 क्या होता है, ये 10 क्या होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है, 10 होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है। अगर मैं इन सब को मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, इसका मतलब हम लोग सही प्रोसेस कर रहे हैं। देखो तो 100 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक, ये हुआ 100 का। अब बचा क्या 686, तो अब हमको सिर्फ 686 का करना है। तो अब करो 2 से करो, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स और 2 से ये 3 टाइम्स। ठीक, अब कटेगा, ये 7 का क्यूब होता है। अभी मैंने पिछले क्लास में पिछले टॉपिक में बताया ना, यहाँ पे देखो 7 का क्यूब कितना होता है 343। इसीलिए 1 से लेके 10 तक के आपको क्यूब को याद करना है, जिससे आगे कैलकुलेशन में आसानी पड़े। अब देखो ये जो 343 है ये 7 का क्यूब है, इसका मतलब क्या होता है 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक, तो अब देखो ये जो पूरा 68600 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा। देखो यहां से एक बचा, यहां से लेंगे हम 2 ले लिए, यहां से ले लिए 2। अब फिर यहां से ले लो, यहां से
तो मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब क्या बचा, ये 5 को ले लो दोनों को, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, फिर क्या बच गया 7। तो फिर हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। देखो सब आ गया। ये 100 का ये जो था, ये जो 100 का था 5 2 और 5 2, ये आ गया देखो यहाँ पे 5 2 और 5 2। इसका 2 भी आ गया ये वाला, और ये 7 भी आ गया यहाँ। तो जो फैक्टराइज किए हम लोग, है ना, मल्टीपल में लिखे हैं, उसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब देखना यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया क्या, देखो 2 का जोड़ा बन गया है, बन गया है। 7 का जोड़ा बन गया है, पर क्या 5 का जोड़ा बना है क्या, नहीं बना है। तो बताओ इस 5 को जोड़ा बनाने के लिए कितना नंबर चाहिए, 5 और चाहिए था। 5 को 3 बार बनाने के लिए एक मल्टीप्लाई 5 का और चाहिए था, है ना। तो 5 ही एक सबसे छोटा नंबर है। देखो यहाँ पे पूछा पूछा है ना क्वेश्चन में, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन मल्टीप्लाइड बाई दिस। अगर इस नंबर में हम लोग, इस नंबर में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इस 5 का 3 जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। तो 5 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 68600 वी गेट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, समझ आया आप लोगों को। तो ऐसे एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, जिससे और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो इसमें क्या करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 408375 गिव्स द क्वोशिएंट एज ए परफेक्ट क्यूब। अब देखो सेम करना है, वैसा ही करना है। क्या करोगे, 408375, इसको हम लोग को करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना है इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो आखिरी में 5 है ना, आखिरी में 5 है, तो ये 5 से कटेगा। तो 5 से जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स, 8 5 ज़ा 40, फिर 5 1 ज़ा 5, यहाँ से बचेगा 3, ये हो गया 33। तो 5 6 ज़ा 30, ये बन गया फिर 37, 37, ये 5 टाइम्स 7 टाइम्स कटेगा, ये हो जाएगा 35, बचा यहाँ से 2, ये बन गया 25, ये कटेगा 5 टाइम्स। फिर काटो, हो जाएगा फिर 5 से अगर काटूं मैं, 5 1 ज़ा 5, ठीक है, यहाँ से बचा 3, तो हो जाएगा 31। तो 6 टाइम्स कटेगा 30, अब ये बन गया 16, 5 3 ज़ा 15, 1 बचा 17 हो गया ये। फिर 5 3 ज़ा 15, 2 बचा 25, ये 5 से जाएगा। फिर 5 से काटो, 5 3 ज़ा 15, 1 बच गया 13 हो गया, 5 2 ज़ा 10, ये 3 बच गया 33। 6 टाइम्स कटेंगे काटेंगे हो जाएगा 30, बचेगा 3, 35 हो गया, ये 7 टाइम। ये बिल्कुल आसान सा डिवीजन सा है, इसके लिए कोई नखरा नहीं करेगा, चुपचाप डिवीजन कर लेना। 5 से बस काटना है, 5 का टेबल तो आता ही होगा। अब उसके बाद देखो ये 3 से कट सकता है, 3 से काटो इसको, 3 1 ज़ा 3, और 8 3 ज़ा 24, बचा 2, 27, ये 9 बार कटेगा। ठीक है, अब देखो फिर इसको 3 से काटो, 3 3 ज़ा 9, ये बन गए 18, 6 3 ज़ा 18, और ये 3। फिर 3 से काटो, हो जाएगा 1 2 1 होगा। फिर ये 11 से कितने बार कटेगा, 11 बार। 11 से फिर कितने बार कटेगा, 1 टाइम्स। अब देखो
408,375, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कितना आया, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 11 मल्टीप्लाई बाय 11, है ना, ये आया है। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा जोड़ी बनाना है। बनाओ जोड़ी, इसका एक जोड़ी बन गया, 3 का एक जोड़ी बन गया, 11 का कोई जोड़ी बना क्या, नहीं बना। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्या डिवाइड करने, अगर मैं यही क्वेश्चन चेंज कर से आपको पूछूं, अगर ये डिवाइड के जगह में मल्टीप्लाई रहे, इस डिवाइड के जगह में क्या रहे, मल्टीप्लाई रहे, तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर। अब देखो अगर इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो इसको 11 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो 11 का भी 3 का जोड़ी बन जाएगा, 3 का पेयर बन जाएगा, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। कब, जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तब। लेकिन ये क्वेश्चन जो मेरा बोल रहा है वो बोल रहा है डिवाइड करना है, क्या कैसे डिवाइड करें कि ये बन जाए। तो देखो जो जोड़ी बन रहा है उसको तो जोड़ी रहने देना है, जिसको जोड़ी नहीं बन रहा है उसको यहाँ से हटा देंगे। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 11 मतलब 121 से इसको क्या कर देंगे, दोनों तरफ से डिवाइड कर देंगे। ठीक, अगर ये 11 का झंझट ही नहीं रहता तब ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इस नंबर को हम लोग को किससे डिवाइड करना है, 121। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, है ना। एक्सरसाइज है 1.2। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द परफेक्ट क्यूब इन द गिवन नंबर्स। मैंने आप लोगों को 1 से लेके 10 तक का क्यूब याद करा दिया है, ठीक है। उसको याद करना ही है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, लिख के छाप के चिपका देना कहीं पे और इसको याद करते रहना। 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर और 1 से लेके 10 तक का क्यूब। देखो 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, ठीक है। 729 किसका क्यूब होता है, ये होता है 9 का क्यूब होता है। जो हम देखें अभी तक उसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। अब बताओ और किसी को जानते हैं क्या, अब नहीं जानते। 800 नहीं देखे हैं हम, तो ये है ही नहीं, है ना। क्योंकि देखो 729 के बाद सीधा क्या आता है, 10 का क्यूब 1000, 9 के बाद 10 आता है, तो इन दोनों के बीच में कोई परफेक्ट क्यूब तो है ही नहीं, तो 800 तो होगा ही नहीं इसका आंसर फिर, और 832 भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब बचा 2744 और बचा ये 22 1000। अब देखो एकदम जादुई तरीका बता रहा हूं मैं, परफेक्ट परफेक्ट इसके लिए करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह। यहाँ पे देखो 22 को मैं अगर 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो आ जाता है 22,000, तभी बनेगा। तो देखो 1000 तो परफेक्ट क्यूब है, 10 का क्यूब है, लेकिन क्या 22 किसी का क्यूब है, नहीं है, इसका मतलब ये भी क्यूब नहीं होगा। समझ गए, चलो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2744, ठीक। चलो इसको करते हैं सॉल्व। ये 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। फिर 2 से काटो, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। फिर 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 3 4 3। देखो ये किसका क्यूब है, ये हो गया 2 का क्यूब, और 343 होता है 7 का क्यूब, अभी मैंने लिख पाया है, इसका मतलब ये भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लेंगे अब यहां से 2। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 256 विल मेक द प्रोडक्ट ए परफेक्ट क्यूब। देखो सेम क्वेश्चन है जो हम लोगों ने एग्जांपल में किया है। 256 लोगे, इसको क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे,
2 1 जो 2, 2 2 जो 4 और 2 8 जो 16। फिर 2 से काटोगे 2 6 जो 12 और 2 4 जो 8। फिर 2 से काटोगे हो जाएगा 32। फिर 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 16। फिर 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 8। फिर 2 से काटो ये हो जाएगा 4। फिर 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 2। फिर 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 1। ठीक है। अब देखो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है वो क्या आया है, 156 का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। देखो ये एक क्यूब बन गया है ना, ये एक क्यूब बन गया, इसको हमको छेड़ना नहीं है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देखो ये एक 3 का जोड़ा बन गया। फिर उसके बाद देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे क्या करें, अगर यहाँ पे मैं फिर से 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो ये भी एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, 2 इज 2 is the smallest number which when multiplied by 256 will make the perfect cube। अगर मैं इस नंबर को जैसे 256 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। वो नंबर क्या होगा बताओ, जो क्यूब नंबर होगा वो 6 2 12, 1 कैरी, 5 2 10 प्लस 1 1 2 कैरी, नहीं 5 2 10, 1 11 का 1 1 कैरी, 2 2 4 4 प्लस 1 5। देखो 512 ये किसका क्यूब होता है, ये होता है 8 का क्यूब। देखो यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हो जाएगा 8। ये किसका क्यूब है, 512, ये है 8 का क्यूब। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो यह क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच मैन मल्टीप्लाइड बाय 1352 विल मेक द प्रोडक्ट ए परफेक्ट क्यूब। सेम प्रोसेस है, फिर से करना है वैसा ही। इसको क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। 2 से काटो, 2 6 12 और 2 7 14 और 2 6 12। फिर 2 से काटो, 2 3 6 और 2 3 6, ये 2 8 16। फिर 2 से काटो, 2 1 2 और 6 2 12, 19 18 हो जाएगा। फिर ये 9 टाइम्स कट। ठीक है, अब ये कटेगा 13 से, क्योंकि 13 के स्क्वायर याद है, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 होता है 169। तो हो जाएगा 13 टाइम्स से ही कटेगा। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। देखो इसका परफेक्ट जोड़ा जो 3 का है वो बन गया, पर इसका नहीं बना। इसको जोड़ा बनाने के लिए इसको 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 से। यही 13 आपका आंसर है। ठीक, चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कितना था, ये 3। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5 क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए करिए इसको जल्दी फटाफट। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर 8019 विल मेक द क्वोशिएंट ए परफेक्ट क्यूब। सेम प्रोसेस वैसे ही करो। 8019 ये किससे कटेगा, सबसे पहले ये 3 से कटेगा। तो 3 2 6 बचा 20, 6 3 18 बचा 2, तो ये हो गया 21, 7 3 21, ये 3 3 9। फिर 3 से काटोगे, 8 3 24, ये बन गया 27, 9 3 27,
और ये 3 1 3। फिर ये 3 से ही कटेगा, 3 2 6 और बच गया 29। तो 9 3 27 बच गया 2 21, ये हो जाएगा 7 टाइम्स 297। फिर से 3 से ही कटेगा, 9 3 27, फिर 27 बच गया 9 बार। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 से 33 टाइम्स कट जाएगा। फिर 3 से ये कट जाएगा 11 टाइम्स, और 11 से कट जाएगा ये 1 टाइम्स। चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। 2 बच गया से 20, 6 3 18, 2 21 7, और ये 3 3 8 24 27 9, और ये 1। हाँ ठीक है। तो इसका जो नंबर आया वो आया 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 11। उफ, अब देखो, ये हो गया एक पेयर, ये हो गया एक पेयर। इसका जोड़ा नहीं बना, तो इसको जोड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 और 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 11 11 से कितना हो गया, 121। अगर 121 से इसको मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब बनेगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का आखिरी। चलो ये रहा 5। क्या क्वेश्चन, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर विच आर नॉट क्यूब इन क्वेश्चन नंबर 1 गिव क्यूब नंबर। देखो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 किधर गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 है। हाँ, अब इसको सॉल्व करोगे आप लोग, क्या करना है, जैसे ये तो क्यूब नंबर है ही, ये क्यूब नंबर नहीं था, ये जो क्यूब नंबर नहीं है उसमें ऐसे क्या नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि वो क्यूब नंबर बन जाए, तो ये आप लोगों को करना है। तो ऐसे कितने क्वेश्चन है यहाँ पे, 3 क्वेश्चन है, 800, 832 और 22,000। कौन कौन सा है, 800, 832 और 22,000। ठीक है, देखो 800 को करना है तो ये हो जाता है 8 मल्टीप्लाई बाई 100, बताया था ना। 8 होता है 2 का क्यूब, 8 होता है 2 का क्यूब, और 100 किसका होता है, 10 का क्यूब होता है, सॉरी 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 10 का स्क्वायर होता है। तो बताओ 10 का स्क्वायर को अगर मेरे को 10 का क्यूब बनाना है तो इसको मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं इसे शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, जैसे इससे पहले किए हैं ना वैसा ही आपको इसको भी करना है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन 22 मल्टीप्लाई बाई ये है 1000, ये तो क्यूब है ही, मेरे को 22 को क्यूब बनाना है। तो देखो ये होता है 2 × 11, ये होता है। तो और मेरे को इसको क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करने हैं और 2 बार 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो कुल मिला के इतने नंबर से मेरे को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। कितना नंबर हो जाएगा ये, 11 मल्टीप्लाई बाई 11 हो जाएगा 121, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा 4, 4 1 जो 4, 4 2 8, 4 1 जो 4। अगर इस नंबर में मैं 484 को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई करा दूं, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक उसी तरीके से 832 को भी आप लोगों को करना है। 832 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2416 होगा। 2 से करेंगे 2 2 जब 4, ये 0 और 8। फिर 2 से करेंगे 2 1 जो 2, 0 और ये 4। 2 से करेंगे तो हो जाएगा 52, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 26, फिर 2 से करेंगे ये हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 13 से 1। अब देखो इन तीनों का जोड़ी बन गया और इन तीनों का जोड़ी बन गया, किसका बच गया, 13 का बस जोड़ी नहीं बना है। तो इसको 13 को
मैं 2 बार अगर 13 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो इसका 13 का जोड़ी बन जाएगा। 2 बार 13 का मल्टीप्लाई मतलब 169 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूँ तो हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।